नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है DRS न्यू ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। कलियुग का अंत कब और कैसे होगा? कलियुग, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान युग को कलियुग के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। प्रत्येक युग का समय निश्चित होता है। जब युग का समय पूरा हो जाता है तब युग का परिवर्तन होता है। युग परिवर्तन के अनुसार युग के अनुसार सब कुछ बदलता है। मनुष्य की आयु और उनका विकास बदलता है और सभी जीव उम्र के अनुसार बदलते हैं। तो आज हम बात करेंगे उस युग के बारे में जो अभी चल रहा है। कलियुग का समय समाप्त होने पर इसका अंत कैसे होगा? तो आइए जानते हैं। कलियुग की आयु हिंदू धर्म और पुराणों के अनुसार कलियुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। हर युग में पाप बढ़ने पर इस युग की आयु समय अनुपात 4, 3, 2, 1 से घटती रहती है। पहला युग सतयुग है जिसकी आयु 17,28,000 वर्ष है। फिर त्रेतायुग आता है जिसकी आयु 12,96,000 वर्ष है। उसके बाद द्वापर युग आता है जिसकी आयु 8,64,000 वर्ष है। और अब ये कलियुग में चल रहा है जिसकी आयु 4,32,000 वर्ष है। और अब केवल कलियुग का पहला चरण चल रहा है जिसे 2016 तक 5,000 वर्ष बीत चुके हैं और कलियुग के खत्म होने में अभी काफी समय बाकी है। पुराणों में कलियुग के अंत और अंतिम चरण का उल्लेख कैसे होगा? तो आइए जानते हैं। घोर कलियुग कब आएगा? पुराणों के अनुसार कलियुग का अंतिम चरण कैसे होगा? हम सभी जानते हैं कि वर्तमान युग को कलियुग के नाम से जाना जाता है। सनातन धर्म ग्रंथों के अनुसार 4 युग हैं: सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलियुग। इन चारों युगों में कलियुग की आयु सबसे अधिक है और हिंदू शास्त्र के अनुसार कलियुग की आयु 4,32,000 तक है और वर्तमान 5,022 साल तक पूर्ण हुई। आप अनुमान लगा सकते हैं अभी और कितने वर्ष बाकी है। अब आपके भी मन में ये सवाल आ रहा होगा कि घोर कलियुग कब आएगा। इसके लिए आपको विस्तार से बताएंगे। घोर कलियुग वेदों के अनुसार कलियुग समाप्त होने के बाद ही आएगा, लेकिन उसकी आयु बहुत ही कम दिन के लिए होगी। धर्म ग्रंथों कहा गया कि कलियुग के अंत में धरती पर इतनी पाप होने लगेंगे कि इंसान आपस में ही लड़ झगड़ के जीवन व्यतीत करेंगे। इस धरती पर उस समय भगवान की कोई अस्तित्व नहीं रहेंगे। इंसान सब अपने अपने मतलब से रहेंगे। इंसान किसी भी प्राणी को मदद नहीं करेंगे, सिर्फ अपने के लिए सोचेगा। इस धरती पर बिल्कुल भी परमात्मा का वास नहीं होगा। उस समय भगवान की कोई पूजा आराधना करने के लिए नहीं होगा। बस भटकते हुए आत्मा इस धरती पर रह जाएंगे। पापों की कागार इतनी भर जाएंगे कि आने वाले समय में इंसान इंसान के मांस खाएंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कलियुग के अंत में हत्या, चोरी, बलात्कार, ब्लैकमेल सबसे अधिक होने की संभावना है, जिससे पृथ्वी का रंग बदल जाएगा, क्योंकि उस समय मनुष्य एक दूसरे के खून के प्यासे होंगे। उस समय इस धरती पर मानव रक्त बहेगा। कलियुग के अंत में मनुष्य की मनोदशा इतनी खराब होगी कि एक पिता अपने पुत्र को नहीं पहचान पाएगा और न ही पुत्र अपने पिता को पहचान पाएगा। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र श्राद्ध भी नहीं करेंगे। पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी नहीं करेंगे। उस समय मनुष्य में धर्म का ज्ञान पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और उसके बाद ही कलियुग का अंत होगा। कलियुग के अंत के बाद पापों की सीमा इतनी बढ़ जाएगी कि भगवान विष्णु स्वयं कल की अवतार लेंगे और सभी पापियों का संहार करेंगे। शास्त्रों के अनुसार कहा गया है कि 3 दिनों के भीतर भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे और सारे संसार के पापियों का नाश करेंगे और फिर सभी अधर्म का नाश करेंगे। उसके बाद एक नए युग की शुरुआत होगी, जिस 3 दिन भगवान विष्णु कल की अवतार से संघर्ष करेंगे। उस दिन को घोर कलियुग कहा जाएगा। इसे पापों के निवारण का दिन कहा जाएगा। इसे अधर्म के विनाश का दिन कहा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार समय अवधि का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अनुसार हमारे पितरों का एक दिन और एक रात मनुष्य के 1 महीने के बराबर है। वहीं देवताओं का एक दिन और रात मनुष्य के 1 वर्ष के बराबर होता है। इसी प्रकार देवताओं का 1 मास मनुष्य के 30 वर्ष के बराबर और देवताओं का 1 वर्ष मनुष्य के 360 वर्ष के बराबर होता है। शास्त्रों के अनुसार कलियुग 4,32,000 वर्ष का होता है, जिसमें 4,27,000 वर्ष बचे रह जाते हैं। जैसे जैसे कलियुग का अंत और करीब आने लगेगा, वैसे वैसे मानव जाति का अंत होना शुरू होने लगेगा। लोग आपस में दुश्मनी करने लगेंगे और एक दूसरे को मारने लगेंगे। कलियुग के अंत तक मनुष्य की आयु केवल 13 वर्ष होगी और उसकी लंबाई केवल 4 इंच होगी। जानिए कलियुग के अंत के बाद क्या क्या होगा। पुराणों के अनुसार जब कलियुग का पूरी तरह से अंत हो जाएगा, तब धरती पर जीवन की एक नई शुरुआत होगी। प्रकृति फिर से धीरे धीरे पूरी धरती पर फैल जाएगी। इंसान फिर से धरती पर जन्म लेगा।
और एक नए युग की शुरुआत होगी। इस नए युग में न तो कोई पाप होगा और न ही कोई पापी होगा। सभी इंसान मिलकर रहेंगे और सात्विक जीवन जिएंगे। सब लोग भगवान का स्मरण करेंगे और एक दूसरे की भलाई करेंगे। सतयुग की अवधि 17,28,000 वर्ष होगी और इस युग में मनुष्यों की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष हो जाएगी। चारों तरफ धर्म का साम्राज्य बढ़ जाएगा। पृथ्वी पर एक बार फिर से धर्म का फिर से बोलबाला होगा। लोगों के मन में एक दूसरे के लिए नफरत नहीं होगी। हर तरफ लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भावना होगी। मानवता की पुनः स्थापना होगी और मनुष्य को परमात्मा ज्ञान की प्राप्ति होगी। इंसान भौतिक सुख के जगह मानसिक सुख पर ध्यान देंगे। पूजा पाठ व कर्म कांड एक में विश्वास करने लगेंगे। सतयुग में इंसान अपने तपोबल से ईश्वर की प्राप्ति कर सकेगा। वह भगवान से बात कर सकेगा। इस युग में मनुष्य का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा। मनुष्य मात्र आत्मा के परमात्मा से मिलान से सुखी होगा। सतयुग को सृष्टि का स्वर्ण युग कहा जाएगा। दोस्तों, मेरी कहानी को अपना अनमोल समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यदि मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक कमेंट और सब्सक्राइब मेरे लिए बेशकीमती है। धन्यवाद।